जुडिशियल डिस्क्रेशन मीन्स न्यायिक विवेक। न्याय जो अपना जो न्यायाधीश है, वो अपना विवेक का जो इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रेशन पावर का जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ जुडिशियल डिस्क्रेशन। सो टुस इसका मीनिंग क्या होता है? तो न्यायाधीश को कानून द्वारा दी गई ये वह सीमित स्वतंत्रता जिसके तहत वह मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकता है, जब कानून किसी एक कठोर परिणाम को अनिवार्य नहीं करता। क्लियर? इसको हम सरल शब्दों में समझें तो जब कानून कहता है मे यानी कर सकता है, ना कि शैल करना ही होगा, है ना? वही है जुडिशियल डिस्क्रेशन, है ना? वहीं से ये शुरू होता है। सो जुडिशियल डिस्क्रेशन का प्रयोग कब होता है? हम यूज़ कब करते हैं या जजेस इसको यूज़ कब करते हैं? तो समझते हैं कि जैसे ज़मानत को देना या ना देना, यहाँ पे डिस्क्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बट जुडिशियल डिस्क्रेशन ना कि पर्सनल डिस्क्रेशन, है ना? और सज़ा की मात्रा तय करना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या होनी चाहिए, अंतरिम आदेश, है ना? जो स्टे है, इंजंक्शंस हैं, वो डिसाइड करना, उनको देना, दंड में रियायत या कठोरता का उसको तय करना, प्रक्रियात्मक मामलों में एडजर्नमेंट, कॉस्ट वगैरह लगाना, है ना? एडजर्नमेंट देना या नहीं देना, इस तरह की चीज़ें। फिर लिमिटेशंस डिसाइड करना, सीमाएँ डिसाइड करना, है ना? जुडिशियल डिस्क्रेशन एक तरह से मनमानी नहीं हो सकता, है ना? व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं हो सकता, है ना? कि अपना जो मन करे वो किया जाए, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत पसंद है ना, पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होता जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो ये अब हो क्या सकता है? तो ये है इसकी लिमिटेशंस हैं कि कानून के तहत जो कानून यानी जो लॉ कहता है, उसके अंदर ही आपको अपना पावर यूज़ करना है। संविधान को साथ लेकर संविधान के अंदर आपको काम करना है। फिर न्यायिक सिद्धांत जो भी जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर आपको काम करना है ना? ये इन सभी को यूज़ करते हुए आपकी एक जुडिशरी की जो है लिमिटेशंस डिसाइड कर दी जाती हैं दैट इज़ जुडिशियल डिस्क्रिशन है ना? इनके अंदर आपको लेना है। इसके कुछ-कुछ केस लॉ हैं जैसे कि रामजी दयावाला वर्सेस इन्वेस्ट रिपोर्ट 1981 न्यायिक विवेक कानून और तर्कसंगतता पर आधारित होना चाहिए, मनमानी पर नहीं। दूसरा केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 सुप्रीम कोर्ट का। जमानत नियम है, जेल अपवाद। यह भी जुडिशियल डिस्क्रेशन का उदाहरण है ना? सो एक लाइन में अगर हम इसको देखें तो जुडिशियल डिस्क्रेशन जो है वह विवेकाधीन शक्ति है जिसके द्वारा न्यायाधीश कानून की सीमाओं के भीतर न्यायोचित निर्णय करते हैं।